25 नवंबर को टाटा सियारा लॉन्च है और जनवरी 26 को रेनो डस्टर दिखाई जाएगी। फिर निसान की टेक्टॉन है, किया सेल्टोस हाइब्रिड है, कुशैक और टाइगन के फेसलिफ्ट भी तो हैं। इसी एक सेगमेंट में देखो कितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रेनो डस्टर, क्योंकि आज ही उसे कंफर्म कर दिया गया है कि 26 जनवरी 2026 यानी कि रिपब्लिक डे पे रेनो डस्टर इंडिया में वापस आ रही है। नाइस। अभी ज़्यादा कंपनी ने शोकेस नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलियन स्पेक के ऊपर ही रहने वाली है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी अवेलेबल है। तो चलो डिस्कस करते हैं रेनो डस्टर में क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग का पता क्या है? प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, 4x4 टेक्नोलॉजी, ये सब भी हो सकता है रेनो डस्टर में। तो आज यही डिस्कस होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड। आज बात होगी रेनो डस्टर के बारे में, जो कि अब से 3 महीने में दिखा दी जाएगी। हाँ, पहले ही बता दूं, लॉन्च 26 जनवरी को नहीं है, थोड़ा रुकना आपको और पड़ेगा। सिर्फ अनवील या रिवील जो है वो है 26 जनवरी 2026 में। लेकिन लॉन्च ज़्यादा दूर नहीं होगा, बिकॉज निसान की टेक्टॉन भी आनी है, किया सेल्टोस हाइब्रिड भी है, टाटा सियारा भी है, कुशाक और टाइगन के फेसलिफ्ट भी, जैसे मैंने आपको बताया। तो रेनो तैयारी खींच लो, मज़ा आने वाला इस सेगमेंट में। सबसे बेस्ट बात मुझे वैसे ये लगती है, जब एक सेगमेंट में ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं ना, तो बेनिफिट हमेशा कस्टमर का ही होता है। प्राइस अच्छी मिल जाती है, कंपटीशन या कंपेयर करने के लिए आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छी खासी होती है और अलग अलग ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे किसी में 4x4 है, किसी में हाइब्रिड है, जैसे विक्टोरस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, ये सब हो गई। लेकिन अगर आपको एक थोड़ी बड़ी स्पेशियस चाहिए तो कौन सी, सियारा आ जाएगी अभी। तो वैसे ही डस्टर में बहुत अच्छी बात होने वाली है कि वैल्यू फॉर मनी, दिखने में अच्छी, फीचर रिच होगी। अब क्या फीचर्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डस्टर जो जानी जाती थी अपने 4x4 प्रॉपर एसयूवी एलिमेंट के लिए, तो ऑस्ट्रेलियन स्पेक में तो 4x4 आता है, वो भी एक हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ। तो इंडिया में क्या ऐसे आएगी? मुझे पर्सनली लगता है 4x4 होगा, लेकिन हाइब्रिड नहीं होगा 4x4 के साथ। कंपनी अभी इसे एक 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ लॉन्च करने का प्लान कर सकती है। जो आता है 4x4 ऑस्ट्रेलिया में वो है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन विद हाइब्रिड पावर ट्रेन। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? मुझे तो ऐसे अच्छा लगा। बट हाँ, मैं 1.3 टर्बो और 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड के हक में ज़्यादा हूँ, क्योंकि मास मार्केट को वो ज़्यादा सूट करेगा। एंड द पावर्स आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। अगर हम 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल के बारे में बात करें तो 154 bhp एंड 270 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीटी के साथ इसे लाया जाता है। अमेजिंग। इंडिया में वैसी आएगी कुछ। डायमेंशंस की बात करें, 4.3 मीटर्स की इसकी लेंथ है, यानी एग्जैक्ट है 4345 mm। हाइट है इसकी 1650 mm और विड्थ है इसकी 2069 विद मिरर्स ऑफ कोर्स। तो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं विद द क्रेटा के, लेकिन जो विड्थ ध्यान रखिए कि वो विद मिरर्स नहीं है, तो दोनों का डेटा अवेलेबल नहीं था, तो अभी आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है। और टाटा सियारा के डायमेंशंस अभी नहीं आए हैं, तो नहीं तो उसके साथ भी आपको कंपैरिजन जरूर मिल जाता। अब गाड़ियां तो बहुत आ रही हैं इस सेगमेंट में हो या किसी और सेगमेंट में, बट गाड़ी कोई भी परचेज करना, मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 के कार परफ्यूम जरूर ट्राई करना। दिस इज द इन्वॉल्व एमिनेंस इटर्नल फ्रेग्रेंस। क्या अमेजिंग फ्रेग्रेंस है यार। गाड़ी में इसको कहीं भी रख सकते हो, मेड इन इंडिया है, लीक नहीं होता बिल्कुल भी, और फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग और प्रीमियम फील कराती है। 10% डिस्काउंट भी चल रहा है इसके ऊपर। कार गाइड कूपन कोड लगाएं, QR कोड आपके सामने स्कैन करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चेक करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना और कूपन कोड भी लगा लेना। इंटरेस्टिंग बात है इसका इंटीरियर। एक्सटीरियर तो आप देख ही रहे हो, उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इंटीरियर देखो। 10.1 इंचेस की आपको एक प्रॉपर टच स्क्रीन मिल जाती है फ्लोटिंग डिजाइन में, तो अच्छी लग रही है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस ऑब्वियसली इसमें आपको ऑफर कर रही है कंपनी। उसके साथ साथ 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, जो कि रेनो अपनी बाकी गाड़ियों में भी दे रहा है, वैसा ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। मल्टीपर्पज कप होल्डर्स हैं, हुक है, 472 लीटर्स की बूट स्पेस, दैट्स अमेजिंग। और इस तरीके से आपको एक प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है। इस फोटो में जो चीज़ मुझे कमी 2 चीज़ों की लगी वो है कि एक तो रियर में आर्मरेस्ट नज़र नहीं आ रही और किसी भी तरह की सनरूफ नज़र नहीं आ रही। बट मुझे पता है रेनो ऐसी गलती नहीं करेगा कि इस सेगमेंट 4.3 मीटर 4.4 मीटर्स वाले सेगमेंट में सनरूफ ना देके, तो भाई नहीं नहीं। ऐसे आजकल तो वेन्यू में लोग पैनोरामिक सनरूफ मांग रहे हैं कि नहीं यार, जब XUV3XO में है, नेक्सॉन में है, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए, यानी कि वेन्यू में भी होनी चाहिए। तो अब डस्टर जो उससे अबव सेगमेंट की एक गाड़ी है, उसमें अगर सनरूफ नहीं दी, तो यार रेनो प्लीज़ सनरूफ ज़रूर देना इस गाड़ी में। ऑस्ट्रेलिया में अब नहीं देते, समझ आता है, बट यहाँ देना ज़रूरी है। चाहिए लोगों को, क्या कर सकते हैं। मेरे को ऑनेस्टली उतना कोई नहीं लगता। हाँ, सनरूफ से जो लाइट अंदर आती है, कैबिन और ज़्यादा स्पेशियस, इंटीरियर थोड़ा और ब्राइट लगता है, वो हमेशा अच्छा लगता है। बट हाँ, प्लीज़ उससे बाहर मत निकलिए।
इंटीरियर आपने देख लिया, कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके बताओ। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स बहुत इजीली नजर आ रहे हैं और स्टीयरिंग दिखने में भी अच्छा लग रहा है। मुझे वैसे रेनो का नया लोगो ही अच्छा लगता है, पहले वाले से तो काफ़ी बेटर है। ओके, फीचर्स सेफ्टी वाइज बात करें तो एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। फ्रंट एंड रियर के एडास फीचर्स हैं, लिस्ट आपके सामने है, जिसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, मल्टी व्यू कैमरा यानी कि 360 डिग्री कैमरा तो मिल ही रहा है। फ्रंट डिज़ाइन देखेंगे तो एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प, फॉग लैम्प्स का डिज़ाइन, ग्रिल का डिज़ाइन, साथ में एलॉय व्हील्स भी नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और टेल लैम्प्स भी देखेंगे तो वो भी आपको पसंद आएंगे। ये बात तो पक्की है कि यार रेनो डस्टर ना बिल्कुल एक मस्त गाड़ी, दिखने में तो बहुत सही लग रही है, एक फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न लुक ज़रूर प्रोवाइड कर रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे, जिसमें 17 इंचेस व्हील्स, 18 इंचेस व्हील्स होंगे टॉप वेरिएंट में। कलर ऑप्शंस आपके सामने सारी हैं। ग्राउंड क्लियरेंस मुझे अच्छी लगी इस गाड़ी की, 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो होंडा एलिवेट के ऑलमोस्ट पास पहुंच जाती है, जहाँ पर 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिले आपको। तो एक रेनो डस्टर के साथ जो पहले भी और अब भी रहने वाला है वो है प्रॉपर एसयूवी फील। मज़ा तो देखो आने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यही है कि गाड़ी एक्चुअल में लॉन्च कब करी जाती है और किस प्राइस में। प्राइसिंग की स्पेसिफिकली बात करें, रेनो का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और जो हमारी उम्मीद है रेनो से, उस हिसाब से तो गाड़ी को काफ़ी कम प्राइस पे शुरू होना बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम फीचर्स में भी एक बेस वेरिएंट आता है, तो वही 10 लाख, 9 लाख, 10 लाख के आसपास शुरू हो जाना चाहिए गाड़ी को। टॉप वेरिएंट की जहाँ तक बात है तो देखो, अब एडैस है, 360 डिग्री कैमरा है, वेंटिलेट सीट्स होंगी ऑफ कोर्स, क्रूज कंट्रोल वगैरह क्योंकि एडैस आ गया है, बड़ी स्क्रीन क्लस्टर वगैरह है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर नहीं है जो हम बोलें, जैसे हर गाड़ी की ना एक स्पेशलिटी होती है कि यार इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, इसमें ये चीज़। डस्टर में वो चीज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। 4x4 कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, बट अगेन 4x4 वेरिएंट्स महंगे होंगे, लेकिन अगर बाई चांस 4x4 नहीं आया, 1.3 लीटर का टर्बो हुआ, तो टैक्स तो उसके ऊपर 1.5 वैसे भी 40% जीएसटी वाले स्लैब में ही आती है साइज़ की वजह से। तो प्राइस में लेके चल रहा हूँ टॉप वेरिएंट की 18-19 लाख मतलब मैक्स, क्योंकि 7 डीसीटी वगैरह भी प्रॉपर आ रहा है एंड विद सनरूफ। सनरूफ एक्चुअली क्या है, ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं दी क्योंकि वहाँ उन्होंने ज़्यादा इसको स्पोर्टी एसयूवी का लुक दी, जिसमें आप रूफ कैरियर लगा के, साइकिल है, बड़े लगेज के लिए जो ऑप्शन होती है वो सब लगा के यूज़ कर सके गाड़ी को, जो कि हम इंडिया में नहीं करने वाले। तो इंडिया में हमें तो दिखाने के लिए सनरूफ चाहिए होती है, तो आई थिंक रेनो उसको लेकर आएगा। रेनो का जो फ्रंट में बैज आता है ना ग्रिल के ऊपर, वो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। फॉन्ट अच्छा है, परफेक्ट साइज, एलईडी डीआरएल्स और ग्रिल के साथ प्रॉपर प्रोपोर्शनेट जो है वो बनाया गया है। तो डिज़ाइन तो देखो अच्छा है, स्पेस अच्छी मिल रही है, फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, प्राइस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, और वो तो लॉन्च पे ही पता लगेगा। ये थी एक क्विक चीज़ें, क्योंकि डस्टर की वापसी से मैं तो काफ़ी खुश हूँ। क्या आप इस न्यूज़ से खुश हो? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। 26 जनवरी को प्रॉपर डिटेल वीडियो इसकी मिल जाएगी। इनफैक्ट टाटा सियारा जो अभी 25 नवंबर को है, दिसंबर में बहुत सारे गाड़ियों के लॉन्चेस हैं, वो सब के बारे में भी हमारे चैनल के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइज, बाय बाय।